स्थान पर बैठकर। भगवान सिखाते हैं कि माँ बाप की सेवा करने से हमारा कल्याण होता है। भगवान सिखाते हैं कि माँ बाप के चरणों में 4 धाम की यात्रा है, सास ससुर के चरणों में 4 धाम की यात्रा है। ऐसी बातों को वो कर ही रहे थे, उसी समय मनसुखा वहां पहुंचा। और जैसे ही वो मनसुखा पहुंचा तो मनसुखा ने कहा, महाराज आप इन्हें ज्ञान का संदेश देते रहोगे, गांव में आपके नाम की बदनामी होने लग गई। भगवान मुस्कुरा के बोले, मनसुखा हमारी कौन सी बदनामी हो रही है गांव में? बोले आपका एक नाम रखा है गांव वालों ने। बोले कौन सा नाम रखा है? बोले इंटरनेशनल माखन चोर। बोले चोर? नहीं नहीं, मैं तो चोर थोड़ी हूँ। बोले नहीं, तुम्हारा माखन चोर नाम रख दिया है गांव वालों ने, और आजकल गांव वाले तुम्हें तुम्हारे नाम की बदनामी करने लग गए हैं। बोले अरे बाप रे, तुझे पता है ना मैं क्यों किसी का माखन चुराऊंगा? पहली बात तो मेरे घर में खुद ही 9 लाख गाय दूध देती है, और उसके बाद में जो गोपी का मन होता है मेरे लिए माखन निकाल के रखती है, वो भावना मेरे सामने प्रकट करती है, तो मैं उसकी भावना पूरी करने चला जाता हूँ, उसकी मटकी में से माखन खा लेता हूँ। तो चोर कैसे हुआ मैं? बोले महाराज आप मानो या मत मानो, बात यही सत्य है कि गांव में तुम्हारे नाम की बदनामी होनी शुरू हो गई है, और सभी ब्रज की गोपियां और सभी ब्रज के ग्वालवाल आप सभी को चोर कहने लगे हैं। बोले ये बात है कि हाँ, अच्छा चल ठीक है, एक आध का नाम बता कि कौन है जो हमें चोर कह रहा है। बोले महाराज आप घसीटा को जानते हो? बोले हाँ, वाको तो बेचारे को ब्याह ही न भयो। बोले है गयो वाको ब्याह है गयो, कल आई है वाके घर में नई ब्याली। बोले ब्याह है गयो वाको? बोले हाँ। बोले हमें सही नहीं पड़ पाई वाको ब्याह है गयो। बोले कल वाके घर में नई ब्याली आई है, नई बहू आई है, और पता होगा कि सास बातें का कह रही, मैं अवई सुन के आया हूँ तुरंत, मैं वही है के लेकर के जा रहे हो। तो बाकी सास न्यों कह रही, हरी बहू सुन ले ध्यान पे, ये ना माखन दुनिया को खिला देना, ये मटकी दुनिया को दिखा देना, लेकिन गलती से भी नंद के लाला को मत दिखाना। क्यों? कि अगर नंद के लाला को मटकी दिखा दे तो वो इस मटकी को फोड़ के भाग जाएगा। राधे, इस मटकी को फोड़ देगा वो। हाँ अच्छा ये बात है। बोले घसीटा की माँ ऐसे कह रही? बोले हाँ महाराज ऐसे कह रही, और घसीटा ने तो हद कर दी। बोले बहू कछु कह रहे हो? बताइए क्या कह रहे हो? बोले वो न्यों कह रहे हो, सुन ले हो नई ब्याली बहू, सुन ले, ये शकल ये चेहरा दुनिया को दिखा देना, लेकिन गलती से भी नंद के लाला को शकल और चेहरा मत दिखाना। क्यों? कि जो एक बार उसकी शकल देख लेता है वो उसकी आंखों में ऐसा डूब जाता है, फिर वो दुनिया का रहता ही नहीं है। राधे, वो किसी काम का नहीं रहता। अच्छी गांव में बदनामी है लग गई हमारे नाम की है, ऐसी ऐसी बात है लग गई। बोले हाँ महाराज मनसुखा हूँ मैं क्यों झूठ बोलूंगा? बोले तो एक काम करो, पूरी टोली को तैयार करो, और पूरी टोली हम लेके चल रहे, और आज वह नई ब्याली के हाथ में माखन खा के आएंगे, जो होगा तो देखो जाएगा। बोले महाराज वो सिक्का पढ़ा के तैयार कर दी है, वो तो वैसे ही दूसरे काम से आई है बेचारी, नई वैसे ही आई है। अब जा काम में पता तो वह है ही ना कि जा काम में कोई कन्हैया भी रहते तो महाराज हमें तो नहीं लगता वो माखन तुम्हें खिलाएगी, चलो कहीं और चलते पुरानी मटकी ढूंढेंगे। बोले नहीं, आज तो माखन व नई वाली के हाथ कोई खाएंगे, गांव में नई आई है, देखे तो सही कैसा माखन लिखा रहे, चलो खाए के हमें टोली तैयार कर ले। बोले चलो, असवरे ग्वाल वाले तैयार, लंगड़े लूले सब तैयार थे, उसमें टोली भगवान की अलग ही थी, वो सब तैयार है, चलने लगे। पहुंच गए गोपी के दरवाजे पर, जैसे ही जाके देखा वहां तो मनसुखा बोला देखो ले खाओगे, खा लो माखन, देखो दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, मटकी की सलैना कहाँ ढली है, कैसे खाओगे?
कन्हैया बोले हाँ भाई, गांव में चुगली तो सच्चे में है, भी लग गई भाई हमारे नाम की। अगर चुगली ना होती तो जी दरवाजा खोल के रखती, अजन तो दरवाजा बंद कर रखो है। जाको मतलब तो यही है कि अब तो कोई नई नई ब्याली गांव में आऊंगी और हमें तो माखन मिलेगा नहीं खाएंगे, पुरानी सभी मर जाऊंगी, अब नहीं तो हमें खवाऊंगी नहीं माखन, अब क्या करे। बोले ले हमने तुमसे पहले कहीं खाओगे, ढेड़स लाऊं, ढेड़स खाओगे? ढेड़स कहते हैं हमारे टिंडे को, खाओगे टिंडे? ले बोले नहीं टिंडे नहीं खाऊंगा। तो बोले माखन खाऊंगा, माखन। बोले कैसे खाओगे, हमें भी तो बताओ, कैसे खाओगे बताइए, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, सब बंद है, कैसे खाओगे बताना। बोले हमारा भी नाम कन्हैया है, हम भी नंद के लाला है, आज तो माखन खा के ही जाएंगे। तो मनसुखा बोले बताओ तो सही कैसे खाओगे। बोले एक काम करो, जाके कमल डंडी तोड़ के ले आओ। बोले कमल डंडी का क्या करोगे? बोले आप प्रश्न बहुत करते हो, जल्दी जाओ कमल डंडी लेके आओ, समय नहीं है। मनसुखा भाग कर गए, कमल डंडी तोड़ लाए, लाके भगवान के हाथ में दे दी। लो भगवान जी पकड़ो कन्हैया। बोले इसका क्या करोगे? बोले देखो ये अंदर से पोली है ना। बोले हाँ। बोले इसी से काम चलाएंगे, चलो। अब घर में ये देखो कि घर में आला कहाँ है, आला मीन्स जड़ों का कहाँ है, वो एडजस्ट फैन लगा देते हैं ना, एडजस्ट फैन का रास्ता कहाँ है, जाओ जाके देखो। तो मनसुखा बोले महाराज घर के पिछवाड़े है एक आला। बोले ठीक है वही लेके चलो हमें। अब भगवान को आले के पास लेकर पहुंच गए। मनसुखा बोले यहाँ से क्या छोटे से जड़ों का घुस जाओगे तुम? बोले घुसने की जरूरत नहीं, रुको यही खड़े खड़े माखन खाएंगे। कमल डंडी हाथ में ले ली, चोरी कमल डंडी तू हमारा कहना मानेगी? कमल डंडी बोली महाराज आप विष्णु हो, मैं कमल हूँ, और आपकी नाभि से तो निकली हूँ मैं, इसलिए महाराज आपकी तो हूँ मैं। बोलो मैं आपकी हूँ, बताओ क्या करना है? बोले सुन, एक सिरा में पकड़ लेता हूँ। बोले हाँ। एक सिरा जड़ों के में से घुस के जा। बोले हाँ। जाके देखियो मटकी कहाँ धरी है, और जाके वहां में गिर जाइयो, और मैं इधर से लगा लूंगा सूता, और माखन खा लेंगे। बोले हाँ ये बात सही है, ठीक है महाराज मैं जाती हूँ। अब कमल डंडी धीरे धीरे अपने आकार को बना के रूप को बड़ा होती होती और जाके मटकी के दौरे पहुंच गई। बोले महाराज मैं सही स्थान पर पहुंच गई हूँ। बोले तुझे मटकी मिल गई? बोले हाँ महाराज मुझे मटकी मिल गई है। बोले एक काम कर और मटकी में जाके गिर जा। बोले ठीक है महाराज मैं मटकी में गिर रही हूँ। बोले ठीक है महाराज मैं मटकी में गिर गई, माखन में पहुंच गई ना? बोले हाँ ठीक है पहुंच गई। ठीक है चलो मैं लगाता हूँ एक सूता। और मेरे ठाकुर जी ने ऐसा सूता लगाया, ऐसा सूता लगाया कि एक सूते में मटकी को खाली कर दिया राधे, जैसे पता नहीं कितने दिन के भूखे। ये भी नहीं देखा कि माखन खट्टा है कि गंदा है कि कैसा है, और एक सूता में सबरी मटकी खाली। और कन्हैया बोले बाल बाल बोले महाराज हम रह गए, हम रह, रुक जाओ ठहर जाओ, आज मैंने खाया कल तुम्हें खवाऊंगा, चलो भाभी चलो कहीं गोपी पकड़ना ले चलो, निकल ले आते पतली गली पकड़ो। और वृंदावन में मथुरा में कुंज गली, वैसे ही है पतली पतली गली, भाग कर गए सभी। अब उसका पति आ गया, खेत पे से लौट गए। अरे भाग्यवान घर में हो क्या? और कहाँ जाऊंगी, घर में ही हूँ, तुम्हारे लिए माखन निकाल के मटकी दुबका के धर गई है। तुमने कही ना हमारे गांव में वो चोर रहता है, चोर वो सबकी मटकी फोड़ता है, उसके से बड़ी मुश्किल से मटकी दुबका के धर ली है मैंने, और भीतर धर गई है कोने में दुबका के, और कोई जंगला पंगला किवाड़ दीवार सब बंद कर दे मैंने, हाँ खिड़की बंद कर ली मैंने, हाँ चिंता मत करो तुम ताजा ताजा माखन खवाऊंगी। बोले हाँ हमारा नया नया ब्याह हुआ है ना, हमें ताकत की बहुत जरूरत है, हम खेत पे काम करके आए हैं, चल जा गरम गरम पानी के हाथ की रोटी बना के ला, और बढ़िया वाली लोनी धल रही है माखन। हाँ बोले ठीक है महाराज हवाल लाऊं, तुमको तो रखो निकाल के हवाल लेके आऊं। गई भीतर, पहले रोटी बनाई गरम गरम, रोटी थाली में रख के चूल्हे पर धरी छोड़ गई। बोली लाओ मटकी में से माखन निकाल लाऊं। जैसी माँ गई और मटकी में हाथ लगाया तो पता क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। ए जी, हाँ जी, चोरी हो गई। चोरी? कैसी चोरी? ए जी क्या बताऊं जी,
मटकी तो अपनी जगह से चियासी भी नहीं हिली, लेकिन जामते सवरो माखन तो गायब है गयो जी, जो का गजब है गयो। बोले गजब गजब कछु नहीं भयो, वो जो नंद को लाला है ना, वो माखन छोड़ ऐसे ही थोड़ी है, वो आंखों में से काजल को भी निकाल के ले जाता है राधे। तब तेरा तो माखन था, मैंने तुझसे पहले ही कहा था संभाल के रखना, लेकिन तू नहीं मानी ना। अब मुझे माखन नहीं मिलेगा तो मैं खेतों में काम कैसे करूंगा। बोले महाराज आप चिंता मत करो, दारी के कल आंदे, अगर मैंने वो चूल्हे में नहीं जलायो तो मेरा नाम भी दूसरे गांव की नहीं हूँ। हाँ वो जाने नहीं है मोए आंदे हुआ। बोले वो आवेगो तेरी मटकी में से फिर खाए के चला जाएगा, तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बोले क्यों, ऐसा क्या है। बोले सुन ध्यान से सुन, अगर तेरे वाकी शकल देख ले तो खुद ही मोहित रह जाएगा, ये खुद ही मटकी आगे कर देगी, लिए खाए ले हमें जा हमारे। अगर तो चूल्हे में जलाना है ना वो कि हाँ, तो फिर एक काम करियो। बोले क्या, कि भाई पीछे से पकड़ियो और उठा के सीधे चूल्हे में जा दियो कि शकल मत देखियो, तो तू कामयाब रह जाएगी। वरना मुझे नहीं लगता तू कामयाब होगी। मैं जानू मेरे काम को है वो, मैं जानू मैं अच्छी तरह से कैसा है वो। बोले अच्छा ठीक है, तो आज हम तुम्हारी कसम खाते हैं, हम उसकी शकल देखेंगे ही नहीं, हम उसे पीछे से पकड़ लेंगे, चूल्हे में जला देंगे। बोले हाँ ठीक है, कोशिश ट्राई करके देख लियो, ट्राई करने में क्या जाता है। मैं खेत पे जा रहा हूँ और थोड़ा ध्यान रखियो, और कल विशेष ध्यान रखियो, मक्खन मुझे चाहिए खाने के लिए। हाँ बोले ठीक है, तो आप चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, आंदो आज हम सब इंतजाम करके रखेंगे। अब आने कन्हैया को पकड़ने की पूरी योजना बनाई। ध्यान से सुनना भक्तगणों, मनसुबा आए वही एक जगह स्थान ठाकुर जी का जहाँ बैठते थे, गायों को चुगने छोड़ देते थे, वही एक शिला थी उस पे बैठ जाते थे, सारे ग्वाल वाल वही इकट्ठे हो जाते थे। तो उसी समय वहां मनसुखा ने कहा महाराज चले। बोले कहाँ। बोले नई ब्याली के हाथ को माखन कर अकेले खाए गए, हम रह गए, हमें खवा दो। बोले अच्छा ये बात है। बोले हाँ चलो ठीक है, तो चलो चलते। और टोली तैयार हुई, और जैसे टोली आई तो घर के दरवाजे पर पहुंची, देखा कि दरवाजा बिल्कुल खुला पड़ा है, न कुंडी, बिल्कुल दरवाजा खुला। खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की का दरवाजा बिल्कुल खुला। देखा मटकी जस्ट सामने टंग रही है, बिल्कुल जस्ट सामने, और माखन थोड़ा सा बाहर और निकाल रखो है कि देख जी ये श्री मटकी जही में खाई हो। और कन्हैया ने देखा आप तो आनंद आ गए, अब तो कोई दिक्कत ही ना है, अब तो सब आनंद है, कोई टमरी मटकी चलो खाते। मनसुखा बोला ठहर जाओ, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। अरे बाबरे बोले सामने मटकी दिखाई दे रही है, चिया सौ माखन भी बाहर निकाल रखो है, और ये बताने के लिए कि मटकी चाहिए। बोले महाराज कल दरवाजे भी बंद थे, खिड़की भी बंद थी, कल सब कुछ बंद था, और आज सब कुछ खुला पड़ा है, इसका मतलब। बोले मनसुखा इसका भी कोई मतलब है क्या। बोले तुम तो सीधे हो ना, तुम क्या जानो, मुझे बताना चाहता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। बोले क्या। बोले महाराज दाल में कुछ काला है। बोले दाल में काले की क्या जरूरत है, दाल में पानी डालो, मसाला डालो, बना लो, काले की क्या जरूरत है। बोले महाराज कहावत नहीं सुनी तुमने, दाल में कुछ काला है। बोले मतलब। बोले आपको पकड़ने की योजना बनाई है गोपी ने, ये मटकी जस्ट सामने खुली रखी है, इसका मतलब कोई ना कोई दाल में काला है। बोले अच्छा ठीक है, तो तुम लोग यही रुको, मैं देख के आता हूँ दाल में कितना काला है, कितना पीला है और कितना नीला है, इसलिए तुम लोग यही रुको, मैं भी आता हूँ। गए कन्हैया, जाके भक्तगणों जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही पवित्र पावन लीला है ये। जहाँ भी कथा होती है थोड़ी बहुत इस लीला को हम जरूर सुनाते हैं। कन्हैया गए, मटकी के पास पहुंच गए, इधर देखा उधर देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कोई नहीं है। बोले ऐसे ही कह रहा था मनसुखा, कहीं कोई दाल में काला पीला कुछ नहीं है, और माखन खा लेते। और जैसे ही मटकी से हाथ लगाने लगे तो सामने घंटी दिखाई दी। चोरी तू मंदिर छोड़ के जहाँ हमारे भोजन के झोरे काय बन गई आके।
बोले महाराज अगर तुमने मटकी से हाथ लगाया तो मैं बजूंगी टन टन तारा और गोपी बजाएगी तुमसे 9 से लेके 12। और ध्यान रखना गलती से हाथ मत लगाना, तुम्हें पकड़ने के लिए घंटी बांध रखी है, तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे बांधा है। चोरी तू हमारे माखन के झोले काय को बंद गई है आके? चल तू एक काम कर, बंधी गई है तो जब तक मैं माखन खाऊं ना, जब तक तू बजियो मत, चुप रहे, गोपी कासल पड़ेगी। बोले नहीं, मैं तुम्हारी थोड़ी हूँ, मुझे तो गोपी ने बांधा है। और अगर तुम माखन खा के चले गए और मैं नहीं बची तो गोपी मुझे नाली में फेंक देगी या मुझे तोड़ फोड़ करेगी कि तूने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए महाराज सॉरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं ले सकती। चोरी तू हमारे मंदिर में बंधी रहे, हमारी सेवा के लिए लगी रहे, तू हमारा कहना नहीं मानेगी। बोले आज नहीं मानूंगी, बुरा मानो चाहे भला मानो, माखन तो आज माखन खाने की बहुत दूर, मटकी से हाथ मत लगाना, डोंट टच मी माई ककड़ी। बोले अच्छा ये बात है। बोले और क्या, पहले कह दे ना हाथ मत लगाना। बोले ठीक है। तो और कन्हैया खड़े हो गए। कन्हैया बोले मैं तो कसम खवा दूंगा। हाँ कसम, कौन सी कसम खवाओगे बताना? मैं तो तेरे पति की कसम खवा दूंगा। चलो मैं नहीं जानती कौन पति किसा, कैसा पति मैं नहीं जानती, मैं तो बड़ी वाली कसम दे दूंगा। बड़ी वाली कसम कौन सी होती है? तुझे तेरे कसम की कसम है। कसम को मेरे हस्बैंड की कसम खिला रहे हो? अच्छा तू बहुत पढ़ी लिखी है, अभी पति बोला तो तेरी समझ में नहीं आई और कसम बोला तो तेरी समझ में आ गई। बोले हाँ हमारे पति की कसम मत खिलवाओ, तुम एक काम करो, तुम्हें तो माखन वैसे भी बाद में खा लेना, पहले सब बाल वालों को खिला दो फिर देखा जाएगा। बोले ठीक है। तो अब मनसुखा आए, मनसुखा आ गई, आओ, घंटी कुछ नहीं बोलेगी, खा लो। मनसुखा आए, मटकी में थे खा के चले गए। श्री रामा आए, मटकी में थे खा के चले गए। कुल मिलाकर के भगवान के जितने ग्वाल बाल थे थोड़ा थोड़ा माखन सब खा के चले गए, क्योंकि गोपी ने उस दिन माखन ज्यादा रख रखा था कि कन्हैया को पकड़ना है, उसे पकड़ के रखना है, क्योंकि वो धीरे धीरे खाएगा, मैं पकड़ लूंगी। अब जैसे ही सब खा के चले गए तो कन्हैया बोले हाँ भाई सब संतुष्ट हो गए? बोले हाँ महाराज, आज तो नई प्याली के हाथ से माखन खा के आनंद आएगा महाराज, अब तो मैं चख लो थोड़ा सा। बोले ठीक है, भागना मत, यही खड़े रहे ना, मैं भी थोड़ा खाता हूँ माखन। अब भक्तगणों ध्यान से सुनना जरा। और जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने मटकी से हाथ लगाया, घंटी बोली टन टन टन। अरे बावरी चुप है जा, कोई आ जाए वो टन टन टन। अरे पकड़वा के मानेगी का? टन टन टन। अरे न चुपेगी तू? टन टन टन। अरे तो तेरे पति की कसम खवाई, टन 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 टन। और पीछे से गोपी ने आके ठाकुर जी को पकड़ लिया। अभी शकल नहीं देखी ठाकुर जी की, सिर्फ पीछे से आके गोदी भर, जैसे पति ने समझाया था वैसे ही कर रही है, पकड़ लिया। अरे छोड़ दे, क्या कर रही है? बोले नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें चूल्हे में जलाऊंगी। चूल्हे में जलावेगी मोए? बोले हाँ तुम्हें चूल्हे में जलाऊंगी, तुम मेरे पति का रोज माखन खा जाते हो, ये मेरे पति का हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा थोड़ी है। एक तो हमारा नया नया ब्याह हुआ है, ऊपर से मेरा पति खेत में काम करने जाता है, तुम रोज रोज माखन खा जाते हो, आज मैं तुम्हें चूल्हे में जलाऊंगी। अच्छा ठीक है, चूल्हे में जलाना चाहती है ना? बोले हाँ चल जला रही हो, तो एक काम तो कर। बोले क्या? थोड़ा शकल तो देख ले मेरी। नहीं मेरे पति ने मना किया है, मैं तुम्हारी शकल नहीं देखूंगी। हाँ चोरी, मेरी शकल में क्या है? बोले तुम्हारी शकल में कोई जादू है, जो एक बार तुम्हारे नेत्रों को देख लेता है वो तुम्हारे नेत्रों में डूब के रह जाता है, फिर वो इंसान कभी कहीं का नहीं रहता। बोले ये बात है क्या? बोले तेरा पति झूठ बोलता है, एक तो मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक हूँ और ऊपर से देखियो कितना कोमल सा हूँ मैं। अगर तुझे जलाना है तो कम से कम जलाने से पहले देख तो ले मैं किसे जला रही हूँ। बोले हाँ ये बात सही है, चलो ठीक है। तो